इराक ईरान युद्ध की चर्चाएं मीडिया के साथ साथ अब आम चौक चौराहों पर भी सुनी जा सकती है। हम भी आज बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि एलपीजी सिलेंडर की मारामारी क्या नवरात्र पर पड़ेगी भारी। नमस्कार, मेरा नाम शशांक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं बवाल पांडे। हम बात करने जा रहे हैं एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर गहराता संकट। जी हां, आने वाले दिनों में नवरात्र का पावन पर्व आयोजित किया जाना है, जिसे विशेष तौर पर डोंगरगढ़ में एक वृहद रूप से मनाया जाता है। ऐसे में गहराता एलपीजी सिलेंडर का संकट कहीं ना कहीं आम जनता, होटल व्यवसायियों के साथ साथ ही प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती पेश करने वाला है, जिसे लेकर हमने बवाल पांडे की टीम के साथ ग्राउंड पर उतरा और आपके लिए तैयार किया है ये विशेष रिपोर्ट। पेश है। भैया गैस का तो नंबर ही नहीं लग पा रहा है। नंबर तो लग ही नहीं रहा। लगाने से तो वो मतलब जैसे पहले लगते ही सर मैसेज आ जाता था कि 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा। वो तो मैसेज लगना ही बंद हो गया है, लग ही नहीं रहा है गैस में। और जिसके यहाँ एक टंकी है घर में उसके लिए तो भारी परेशानी है, क्योंकि नंबर लग नहीं रहा है। ख़त्म हो गया तो कैसे करेंगे। अब तो लकड़ी चूल्हा वाला भी ज़माना गया हो गया है, न मिलता है न वो है। और शहर में तो बहुत ही दिक्कत है। शहर की ज़िंदगी तो ऐसी भी दुर्लभ ज़िंदगी है। गाँव देहात में ऐसे है तो आदमी की लकड़ी फाटक खोज के लाया बना भी ले। यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते ना। रोजगार का मारा मारी अलग से है। क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से ही कहेंगे भैया कि ऐसा दिक्कत ना आने दें। बोलते हैं कई लोग युद्ध हो रहा है इसलिए हो रहा है करके, तो युद्ध हो रहा है तो हो रहा है भैया, लेकिन हमारे जैसे गरीब आदमी लोग तो मर जाएंगे जिसके पास एक ही टंकी है। आने वाले समय में 4-6 रोज के बाद से यहाँ नवरात्र चालू हो रहा है। मेले में इतनी अधिक मात्रा में पब्लिक आती है और यदि गैस की व्यवस्था नहीं हो पाएगी सिलेंडर की, तो कैसा हम लोग करेंगे। अभी सारी काम है आजकल तो ये सब गैस सिलेंडर से ही होने लग गए हैं। लकड़ी के चूल्हे उल्हे तो जमाने हो गए, बंद हो गए ना। वो स्टाफ भी उसमें अब काम करना पसंद नहीं करता है। और ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। और इतनी पब्लिक जो आती है उनको भोजन वोजन की व्यवस्था कहाँ से हो। हम दुकानदारों को तो तकलीफ़ है ही है इन चीज़ों से, हमें तो नुकसान होगा सो होगा, बट जो बाहर की पब्लिक आ रही है उनको भी यदि समय में चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें भी जो तकलीफ़ होगी, ये भी एक बहुत दयनीय स्थिति। इसलिए शासन प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि कम से कम अभी नवरात्रे के समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि कम से कम नवरात्रा तो अच्छे से कर लें। उसके बाद देश में जैसी भी वो व्यवस्था होगी, हम शासन के साथ हैं। यदि ऐसी स्थिति आ जाएगी गैस की व्यवस्था यदि अपने देश में किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो हम शासन प्रशासन के साथ रहेंगे और जैसा समय आएगा हम उनसे चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल शासन से अनुरोध है कम से कम मेले के समय हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ कर दें ताकि हम दुकानदार भी चल सकें और आने वाली पब्लिक की भी व्यवस्थाएँ हो जाए। देखिए, ऐसा है कि हमारा तो पूरा दारोमदार गैस पर चलता है ना। बिना उसके तो अपने पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि अपन कोई कोयला या लकड़ी का ऑप्शन हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो पूरा तो गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अभी कुछ दिनों से हमको कमर्शियल जो गैस है वो हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हमारा बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। और आज हमारे पास ये कंडीशन है कि हम अपनी होटल बंद करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, आज हमारे पास तो चलो हम ले दे के कैसे भी निकाल देंगे समय, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार जो ठेला वाला लेके बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी आज गुपचुप वाले, चाट वाले या अन्य प्रकार के जो भी ठेला अपना कुमची ठेला लगाकर जो व्यापार करते हैं, उनके लिए तो समझ लो कि मुसीबत बड़ी बात हो गई। आज वो परिवार कैसा पालेंगे, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। नवरात्र में कितना तकलीफ होगा? अभी नवरात्र में तो तकलीफ, हमको तो होटल ही बंद करना पड़ेगा, हमारा तो काम ही नहीं होगा। हमारे अलावा जो नवरात्र में अगर कम से 500 दुकानदार जो बाहर से आते हैं, एक भी नहीं आ पाएगा। लोकल दुकानें जो 200-250 लगती है, एक भी नहीं लग पाएगी। कैसे व्यापार करेंगे? क्या अपील करते हैं सरकार से? क्या कहना चाहिए? भाई शासन से एक मांग करते हैं कि भाई जो कम से कम कमर्शियल गैस है, जिसकी भरोसे हम लोग का व्यापार चलता है, वो हमको मिलना चाहिए। आज हमारी होटल व्यवसायी संघ राजनगर से बात हुई है, तो आज वो लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, पूरे हमारे संघ के लोग। और मीटिंग करके आज एक ज्ञापन सौंप के कलेक्टर महोदय को देंगे और शासन को जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। नहीं, हम कैसा करेंगे? हमारे साथ जो छोटे छोटे दुकानदार कैसा करेंगे? नाम बता दीजिए। वीरेंद्र अग्रवाल, होटल स्वागतम, डोंगरगढ़। देखिए, डोंगरगढ़ में पिछले लगभग 50 वर्षों से हमारी दुकान संचालित हो रही है। अन्ना इडली के नाम से एक प्रतिष्ठित दुकान है। और आज गैस, इंडियन गैस की दिक्कत और किल्लतों के कारण जो एलपीजी की दिक्कत हो रही है, इसके कारण आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे व्हाट्सएप में अपने
स्टेटस लगाना पड़ रहा है कि भाई दुकान 2 दिन 3 दिन बंद रहेगी क्योंकि एलपीजी की दिक्कत चल रही है। इतने वर्षों में मैंने लगभग मुझे 19 वर्ष हो रहे हैं दुकानदारी करते हुए, आज तक मैंने मेला के समय में इतनी बड़ी किल्लत कभी मैंने नहीं झेली है। आज मुझे ऐसा लगता है कि डोंगागढ़ में जितने दुकानदारों ने दुकानें खरीद ली हैं, जितने दुकानदारों ने अपने सामान और रॉ मटेरियल जो जमा कर लिया है मेला को देखते हुए, और गैस की अगर ऐसी समस्या चलती रहेगी तो मेला पूरा ठप होने वाला है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। एक छोटी सी ज़रूरत की चीज़ है एलपीजी, जो हर वर्ग के लोगों को ज़रूरत पड़ती है। मैं चाहता हूं कि एलपीजी की जो व्यवस्था है, जो भंडारण है, उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए ताकि लोगों को इस दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी आप आए थे तो यहाँ क्या जवाब दिया? अभी देखिए, यहाँ पर तो नॉर्मल समय भी आएंगे तो जवाब तो ऐसा रहता है कि बेढंग जवाब रहता है, लोगों को समझ में आता नहीं है। और अब जब पैनिक स्थिति है उस वक्त भी यहाँ पर किसी तरह से मुझे संतावना दे पाए ऐसी कोई जवाब यहाँ से मिलती नहीं है। सीधा ये कह देते हैं कि नहीं आ रहा है, किसी का पर्ची बढ़ जा रहा है, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को तो यही तक नहीं पता है कि उसकी पर्ची बढ़ने के बाद सिलेंडर उसके घर क्यों नहीं आई है। नाम बता दो। मेरा नाम केवी नायक राव है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि सिलेंडर की जो कमी है उसमें किसी भी कंपनी या किसी एजेंसी वाले का कोई हाथ नहीं है। रीज़न ये है कि ऊपर जब वॉर चल रहा है और जिस रूट से सारी ये चीज़ें आती हैं, अब वो देश में पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब कंपनी, चाहे वो इंडेन हो, चाहे एचपी हो, चाहे कोई भी पेट्रोलियम हो, अगर वो उनके पास ही माल नहीं है तो वो एजेंसी को कहाँ से सप्लाई करेंगे? और एजेंसी के पास अगर माल नहीं है तो वो ऑब्वियसली आप लोगों को कस्टमर तक सप्लाई नहीं दे पाएंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं जिसके तहत हम लोग अब काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पर्टिकुलरली आपको सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है या किसी को दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की जो गाइडलाइन है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको EKYC कराना है, सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको OTP देना है तो ही सिलेंडर डिलीवर होना। तो बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जिनको सरकार ने जारी किया है और हमारा काम है, हम उन चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको फॉलो करना है। भाई हमारा पर्सनल इसमें कोई मैंडेटरी वो नहीं है कि हम आपको नहीं देना चाह रहे हैं, पर हमारे पास सप्लाई नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। लोगों का कहना है कि मोबाइल नंबर से जो पहले नंबर लगाते थे वो नहीं लग पा रहा है। ऐप डाउनलोड करने वालों की भी बहुत संख्या जो है एजेंसी में देखी जा रही है। ये क्या स्थिति है? सर देखिए, मोबाइल नंबर ऐसा है कि एक मोबाइल नंबर पे अगर एक बार में 40 लोग कॉल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है किसी एक का ही कॉल कनेक्ट होगा। तो इस वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कभी मेरा नहीं लग रहा, मेरा नहीं लग रहा, किसी एक का लग रहा है, ऐसा भी तो नहीं है नहीं लग रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार ने ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे SMS के थ्रू आप सिर्फ रिफ़िल लिख के भेज देंगे तो भी आपका रिफ़िल रजिस्टर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ओपन हैं। उसके लिए लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उन चीज़ों का हमने तख्तियाँ हमारे एजेंसी वगैरह में लगा दी है, जिसको देख के आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको रिफ़िल कराने में परेशानी नहीं होगी। आपको समय का थोड़ा सा वो है क्योंकि सभी के साथ दिक्कत है, सप्लाई नहीं आ रही है, तो समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आपको सिलेंडर ज़रूर मिलेगा। डोंगरगढ़ में मेला है नवरात्र और होटल व्यवसायी जो है काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। सर सरकार ने सबसे पहले ये सोचा है कि भाई कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो बेसिकली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, उनके लिए है। पहले सरकार का ये सोचना है कि भाई घरों में सिलेंडर होना ज़रूरी है, बेसिक आपूर्ति ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने सबसे पहला फैसला ये किया कि जितने भी होटल वगैरह हैं उनको जो नीला सिलेंडर अलॉट होता था उसकी सप्लाई बंद कर दी, पूरी तरह से बंद कर दी है। तो आज होटलों को सप्लाई नहीं मिल रही है, तो होटल वाले दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उस पर वर्किंग कर रहे हैं, चाहे इंडक्शन हो चाहे इलेक्ट्रिक चूल्हे हों, इस पर वर्किंग हो रही है। और सरकार का ये फैसला एक प्रकार से लोगों को देखते हुए लिया गया है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। होटल मैं भी चला रहा हूँ, लेकिन हम भी समझ रहे हैं उस चीज़ को कि भाई वहाँ जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ दिया जा रहा है। शहर में एक लौता आप ही का जो इंडियन गैस का जो कस्टमर बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा है, और किस तरह से देखते हैं आपूर्ति उसके में कितना हो पा रहा है? सर अभी 100% तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास माल नहीं आ रहा है। हमने अपना ऑलरेडी ऑर्डर लगाया हुआ है गाड़ियों का, तो जैसे ही आएगा हम तुरंत डिलीवरी करना शुरू कर देंगे। जी, जनता से कुछ कहना चाहेंगे, आम पब्लिक से? सर मैं जनता से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो EKYC को लेके हो चाहे OTP को लेके हो, उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वो एजेंसी मतलब अपने पर्सनल किसी कारण से नहीं करवा रही है, वो सरकार की तरफ से नियम जारी किया गया, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन चीज़ों को फॉलो करें। दूसरा, सर एक बार सिलेंडर आपको जब डिलीवर होता है उस डेट से 25 दिन के बाद ही सिलेंडर के लिए आप रिफ़िल का एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सरकार की गाइडलाइन पे है, ये एजेंसी की गाइडलाइन पे नहीं है। तो इसके लिए मेरे एजेंसी के किसी भी अधिकारी को, किसी भी लड़के को डांटने से कुछ नहीं होगा। वो सरकारी काम है, आपको सरकारी काम को सरकारी तरह से ही करना पड़ेगा। वो 25 दिन का जो गाइडलाइन दिया गया है सर, वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। OTP आपको देना ही पड़ेगा, तभी सिलेंडर आप तक पहुँचेगा। और
ध्यान रखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ई-केवाईसी जिन लोगों ने भी नहीं कराया है, आप कृपया करके सबसे पहले जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाइए, क्योंकि सरकार इसको लेके बहुत सख्त है। आगे चल के वो सिलेंडर कनेक्शन काटना शुरू करेगी तो आप लोग को परेशानी होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी अपना करवाइए। नाम और डेजिग्नेशन? सर, मैं नीरज, मैं एजेंसी में मैनेजर और होटल शिवाजी के मैनेजर। गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर मंडराता यह संकट कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती साबित होता नजर आएगा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लगातार छापेमार कार्यवाही भी शुरू कर दी है ताकि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को रोका जा सके। साथ ही कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। परंतु आने वाले दिनों में नवरात्र का पावन पर्व आयोजित किया जाना है, जो अपने आप में शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती होती है। ऐसे में गहराता एलपीजी सिलेंडर का सप्लाई और भी इस चुनौती को बड़ा कर देता है कि आम लोगों के साथ साथ ही होटल व्यवसायी और श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन किस तरह से इसे सुगमता से करवा सके ताकि लोगों को इस त्रासदी की घड़ी से सुगमता की ओर ले जाया जा सके। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल बवाल पांडे को, और अगर खबर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।